वामपंथी, दक्षिणपंथी, लेफ्ट विंग, राइट विंग, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, ऐसे शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, राइट विंग आइडियोलॉजी है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और साथ ही साथ आज देखने वाले हैं कि इस आइडियोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और इंडिया के अंदर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंडिया के एस्पेक्ट में इंडिया के अंदर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, कौन सी पार्टीज़ है जो राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, और कौन सी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छा है। क्या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छा है या फिर राइट विंग आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छा है। आज की इस वीडियो में होगी इसी चीज़ के ऊपर चर्चा, तो एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The left-wing extremism. Right-wing government. A cliff on the left side. लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स एंड राइट विंग पॉलिटिक्स। लेफ्ट और राइट ये शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था 18वीं सेंचुरी के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। उस टाइम पर क्या था कि फ्रांस के अंदर में राजाशाही थी, यानी मोनार्की थी। तो वहाँ पर क्या था कि कुछ लोग थे जो राजा के सपोर्ट में थे और कुछ लोग थे जो राजा के खिलाफ थे। जो लोग सपोर्ट में थे वो लोग राजाशाही ही चाहते थे, वो लोग मोनार्की में बिलीव करते थे। जो लोग राजा के खिलाफ थे वो लोग चाहते थे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो। तो उस टाइम पर क्या था कि फ्रांस के अंदर में जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के अंदर में जो बैठने का जो जगह बनाया गया था, जो सीटिंग अरेंजमेंट थी, उसके अंदर में क्या था कि वो लोग जो राजा को सपोर्ट करते थे वो लोग राइट साइड बैठते थे पार्लियामेंट के अंदर में। जो लोग राजा के खिलाफ थे, जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, वो लोग लेफ्ट साइड बैठते थे। तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट और राइट वर्ड आता है वो वहीं से आता है। मतलब जो लोग लेफ्ट साइड बैठते थे वो लोग लेफ्ट विंग, जो लोग राइट साइड बैठते थे वो लोग राइट विंग। ये जो शब्द का जो इस्तेमाल होना शुरू हुआ था वो हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही। जो लेफ्ट विंग पार्टीज़ हैं और जो लोग हैं उन लोगों का जनरली ये ओपिनियन रहता है कि हमारा जो रिलीजन है और जो गवर्नमेंट है वो दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। वो लोग सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं, वो लोग डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में रहते हैं, वो लोग इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारे बाहर के देश के जो लोग हैं वो हमारे देश में आकर के रह सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को हम लोग कह सकते हैं लिबरल, मतलब वो लोग लिबरलाइज करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो उसको लिबरल भी कहा जाता है। इसी तरह से वो लोग ग्लोबलाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं, वो लोग अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम राइट विंग आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो वो लोग बिल्कुल भी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के अपोजिट काम करती है, बिल्कुल भी अपोजिट रहती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो वो लोग जो इमिग्रेशंस हैं उसको बिल्कुल भी वो लोग क्लोज देखना चाहते हैं, ताकि हमारा जितना जो कल्चर है उसको कंजर्व किया जा सके, जितना से जितना हो उतना कंजर्व किया जा सके। इसीलिए जो राइट विंग आइडियोलॉजी के लोग उसको आप कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं। और ये लोग नॉर्मली अबॉर्शन के खिलाफ होते हैं। और साथ ही साथ जो राइट विंग जो आइडियोलॉजी है इसके अंदर में एक चीज़ और भी मेनली कहा जाता है, वो ये चीज़ होता है कि जो रिलीजन है और जो गवर्नमेंट है वो दोनों को साथ में रखा जाए और पूरे कंट्री का, पूरे एक देश का एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हो। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी को हम लोगों को देखना हो कि क्या वो लेफ्ट विंग है या फिर राइट विंग है, यहाँ पर दो पैरामीटर से हम लोग चेक कर सकते हैं। एक है सोशली लेवल पे और दूसरा इकोनॉमिकली लेवल पे। अब सोशली में आ जाते हैं जैसे कि हमारे अबॉर्शन से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे इकोनॉमिकली में तो वो गवर्नमेंट, वो पार्टीज़ वो कितना ज़्यादा चाहती हो कि उस देश का जो इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी है, उसमें कितना ज़्यादा वो छेड़छाड़ करना चाहती हो या फिर कितना ज़्यादा अपना उसके अंदर में रोल प्ले करना चाहती है, उस चीज़ के बेस पे। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा अगर चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट अगर ऐसा चाहती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कंट्री के, उसके इकोनॉमी के ऊपर, तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो पार्टीज़ लेफ़्ट की तरफ होती हुई चली जाएगी। अगर जितना ज़्यादा उसका इंटरफेयर कम होगा इन चीज़ के ऊपर, वो राइट की तरफ होती हुई चली जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें या फिर कुछ पार्टीज़ कहें कि मुझे ये लेफ़्ट की अच्छी लगती है, ये राइट की अच्छी लगती है, हम क्या करते हैं कि ये चीज़ लेफ़्ट का ले लें, ये चीज़ राइट का ले लें। तो उस पार्टीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या हम लोग उसको लेफ्ट विंग कहेंगे या फिर राइट विंग कहेंगे? तो इसका आंसर है सेंटर। जी हाँ, हम लोग उसको सेंटर कहेंगे। बट इसमें भी एक चीज़ और भी कह सकते हैं, जैसे कि क्या वो किस तरफ ज़्यादा लीन की हुई हो, वो किस तरफ ज़्यादा झुकी हुई हो। अगर वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई हो, यानी कि लेफ़्ट का ज़्यादा फॉलो कर रहा हो और राइट का कम फॉलो कर रहा हो, तो हम लोग उसको लेफ़्ट लीनिंग या फिर सेंटर लेफ़्ट कह सकते हैं। इसी तरह से अगर जो लोग राइट को ज़्यादा फॉलो कर रहा हो, लेफ़्ट को कम फॉलो कर रहा हो, इसी तरह से राइट लीनिंग यानी उसको सेंटर राइट कह सकते हैं, मतलब सेंटर से राइट की तरफ। तो ऐसे करके हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट की बात करें सोशली लेवल पे, तो तीन पार्टीज ऐसे हैं
जिनको हम लोग राइट विंग पार्टीज़ कहते हैं, जिसके अंदर में बीजेपी, AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टीज़ है, और शिवसेना। इसी तरह से अगर लेफ्ट विंग पार्टीज़ की बात करें कि इंडिया में सोशली लेवल पर लेफ्ट विंग पार्टीज़ कौन सी है, तो लेफ्ट विंग पार्टीज़ वो होती है जो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में होती है, जो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती हैं। तो उसके अंदर में आ जाता है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, JDU, इसी तरह से TMC, CPIM, ये सारे जो पार्टीज़ हैं वो लेफ्ट विंग पार्टीज़ आती हैं सोशली लेवल पे। और राइट विंग पार्टीज़ का 3 एग्जांपल दिया हमने, बीजेपी, शिवसेना और AIMIM। इसी तरह से अगर हम लोग इकोनॉमिकली लेवल पे देखें तो इंडिया के अंदर में जितने भी पार्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट पार्टीज़ जो है वो लेफ्ट विंग पार्टीज़ हैं। और लेफ्ट विंग पार्टीज़ इस तरह से हैं कि जितने भी पार्टीज़ हैं वो सारे के सारे लोग सब्सिडी को सपोर्ट करते हैं, और सब्सिडी जो है वो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर में जितने भी पार्टीज़ हैं वो टैक्स जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती है, तो टैक्स को बढ़ाना वो भी लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है। अगर हम बात करें कि कौन सी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छा है, क्या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छा है या फिर राइट विंग आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छा है, तो इसका आंसर है सेंटर। मतलब वो आइडियोलॉजी बिल्कुल भी सही नहीं होता जो एक्सट्रीम राइट हो या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट हो, जिसको एक्सट्रीम राइट को हम लोग फार राइट या फिर फार लेफ्ट भी उसको हम लोग जैसे को बोलते हैं। तो वो जो एक्सट्रीमिस्ट है वो बिल्कुल भी सही नहीं होते, सेंटर की तरफ जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। या फिर इंडिया के अंदर में जो पॉलिटिकल ज़्यादा पार्टीज़ है वो सेंटर लेफ्ट है या फिर सेंटर राइट है, एक्सट्रीमिस्ट तो यहाँ पर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें कि हाँ सेंटर में क्या क्या अच्छे हो सकते हैं, तो उसके अंदर में अगर हम राइट विंग्स की बात करें तो राइट विंग का आइडियोलॉजी होता है इमिग्रेशन को क्लोज़ करना। तो इमिग्रेशन को क्लोज़ रखना ही किसी भी देश के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप इमिग्रेशन को क्लोज़ नहीं रखते, ओपन रखते हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर के देश से आपके देश में आएंगे, उससे क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए इमिग्रेशन को क्लोज़ रखना ज़्यादा अच्छा होता है, और इमिग्रेशन क्लोज़ रखना राइट विंग की आइडियोलॉजी है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे मार्केट के ऊपर, तो जो राइट विंग का जो आइडियोलॉजी है वो है कि मार्केट को ओपन रखा जाए, ताकि क्या हो वहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो ये भी राइट विंग की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह से अगर लेफ्ट विंग की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, सेक्युलरिज्म बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोगों को करना क्या चीज़ चाहिए कि जो लोग लेफ्ट विंग का अच्छी चीज़ है, राइट विंग का अच्छी चीज़ है, उसको लेकर के चलना चाहिए। हाँ, अगर हम लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जज करना हो तो उसके आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं, पर्टिकुलर वर्क के ऊपर कि उन्होंने क्या काम किया, क्या वो काम सही है, देश के लिए है, देश की जनता के लिए है, उस चीज़ के ऊपर हम लोगों को जज करना चाहिए, ना कि उसके आइडियोलॉजी के ऊपर कि वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है या फिर राइट विंग आइडियोलॉजी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।